तेहरान में धमाके, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट। इजराइल के हमले के बाद ईरान का पलटवार, अमेरिका की एंट्री और अब सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? तेहरान की सड़कें फिर से दहली है। इजराइल ने पाकिस्तानी एम्बेसी के एकदम पास जोरदार हमला किया, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। कान छिले, इमारतें कांपी और पाकिस्तान चीख उठा, बोला हम कतर नहीं है, तगड़ा जवाब देंगे। लेकिन ये ईरान वाले तो बिल्कुल पागल हो गए हैं, अपनी गलतियों से जंग भड़काई और अब खाड़ी देशों को भी घसीट रहे हैं। अमेरिका पहले से तैयार है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की डेडलाइन बढ़ाई और अब चेतावनी दी है कि अगर बंद रहा तो ईरान को भारी पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू रही है। 2000 जहाज फंसे हैं। सेंसेक्स तकरीबन 1700 पॉइंट गिरा है। भारत के नागरिक की जेब पर वार हो रहा है और ईरान की जिद और पाकिस्तान का ड्रामा दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट को आग में झोंक रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर खतरा, IAEA की चिंता और हम भारत में बैठे सोच रहे हैं कि क्या हमारे लोग, हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग से दुनिया तबाह होगी। इस युद्ध में ईरान कहा जा रहा है, क्या इसमें तबाह हो जाएगा पाकिस्तान? क्या मंडरा रहा है न्यूक्लियर खतरा? भारत बनेगा बलि का बकरा या बड़ा मसीहा? चलिए पहले सवाल पर आते हैं। क्या मिडिल ईस्ट की जंग दुनिया को तबाह कर देगी? सुनो जरा, ध्यान से सुनिए। अभी तो तेहरान जल रहा है। इजराइल के हमले से पूरा इलाका धुआं धुआं हुआ है। पाकिस्तानी एम्बेसी के पास धमाके हुए हैं, लेकिन ईरान की जिद और पाकिस्तान का डबल गेम अगर चला तो बहुत बड़ा आग का तूफान जरूर आ सकता है। 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग अब चौथे हफ्ते में पहुंच गई है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तेहरान, काशान, अबादान सब हिल रहे हैं। ईरान पागलों की तरफ मिसाइलें और ड्रोन छोड़ रहा है। इजराइल पर हमले हो रहे हैं। खाड़ी देशों तक पहुंचा है इनके हमले। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके 2000 जहाज को फंसा दिए। तेल की कीमतें आसमान छू रही है बाकी देशों में। भारत में तो फिलहाल रिलैक्सेशन है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट नहीं खुला तो 6 अप्रैल तक बिजली इंफ्रा पर भी हमला करेंगे। ईरान की लीडरशिप बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। अपने न्यूक्लियर ख्वाहिश में पूरी रीजन को आग में झोंक दिया। और पाकिस्तान, अरे ये तो सबसे बड़ा ड्रामा किंग है। एक तरफ मीडिएटर बनने की नाटक करता है, बोला कि हम होस्ट करेंगे यूएस ईरान टॉक्स। जर्मनी का विदेश मंत्री भी कह रहा है कि मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान में पाक एम्बेसी के ठीक पास में हमला कर दिया। लो, बन जाओ मीडिएटर। बड़ा मीडिएटर बन रहे थे और इस हमले से इलाका हिल गया, थरथरा गया। इनकी एम्बेसी भी वहां पर थरथरा गई। लेकिन पाकिस्तान बौखला गया, गीदड़ भपकी दे रहा है, खोखली धमकी दे रहा है, कह रहा कि हम कतर नहीं है, तगड़ा जवाब देंगे। क्या जवाब देगा ये? हैसियत क्या है इसकी? पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने धमकी दी है कि अगर हमारे डिप्लोमेट्स को नुकसान हुआ तो हमला होगा जो याद रहेगा। ये क्या खेल है? मीडिएटर बनोगे या टारगेट पहले तय कर लो? कंफ्यूज चल रहे हैं ये। पाकिस्तान की दोहरी नीति जंग को और भड़का रही है। पहले ईरान को हॉर्मुज खोलने को कहो, शांति की बात करो, लेकिन नहीं, खुद एम्बेसी पास रखकर फंस गए और अब धमकी दे रहे हैं। ईरान की अक्कड़ और पाकिस्तान की चालाकी दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट को वर्ल्ड वार की तरफ धकेल रहे हैं। बड़ा हाथ है इन दोनों का। लेकिन दुनिया तबाह होगी? अभी तो नहीं, लेकिन संभावना ज्यादा है। ट्रंप कह रहे हैं कि टॉक्स चल रहे हैं, अच्छा जा रहा है। डेडलाइन बढ़ा दी है उन्होंने। ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पहले हॉर्मुज के रुकावटों को हटाने के लिए, और इस बीच इजराइल 48 घंटे का और तगड़ा हमला कर रहा है ताकि कोई सीजफायर हो तो ईरान कमजोर पड़े। IAEA टेंशन में है, परेशान है न्यूक्लियर साइट्स को लेकर के, रेडिएशन का खतरा, लेकिन अभी कोई बटन नहीं दबा है। हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी हिल रही है। भारत में सेंसेक्स गिरा है, घरों की सेल गिरी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है बाकी देशों में। हमारे यहाँ तो फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिलहाल सरकार ने मोर्चा संभाल रखा है इधर। अमेरिका, इजराइल, खाड़ी देश अब अलर्ट है। ईरान और पाकिस्तान की जिद अगर रुकी तो जंग थम जाएगी। सोचो जरा, अगर ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया और पाकिस्तान ने सच में शांति का काम किया होता
तो खतरा टल जाएगा। लेकिन अभी तो हार्ट बीट तेज है, सायरन बज रहे हैं, मिसाइलें उड़ रही हैं, डर लग रहा है, बड़ा संकट है। लेकिन दुनिया तबाह फिलहाल तो नहीं हो रही। बस ईरान की गलती और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज ड्रामा, दोगलापन की नीति, दोहरा चरित्र हमें सबको महंगा पड़ेगा। फिलहाल जंग जारी है, लेकिन उम्मीद भी है। ट्रंप का ट्वीट सामने आया है, टॉक्स अच्छा जा रहा है बता रहे हैं। ये सुनकर लगता है कि अभी रुक सकती है, लेकिन ईरान अगर नहीं माना तो अगला हमला कब होगा ये कोई नहीं जानता। इस युद्ध में ईरान कहाँ जा रहा है? अब आते हैं दूसरे सवाल पर, इस युद्ध में ईरान कहाँ जा रहा है, क्या स्थिति होने वाली है इसकी? ईरान ने तो पहले ही मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए थे, खाड़ी देशों तक पहुंच गए थे और कतर पर मिसाइलें दागी थी, इंटरसेप्शन हुए। लेकिन अब इजराइल के हमले के बाद ईरान और ज्यादा बौखला गया है। 43वां चरण लॉन्च किया, इजरायली ठिकानों पर हमले किए। लेकिन ईरान की हरकतें तो दुनिया को डुबो रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके 2000 जहाज फंसा दिए, एनर्जी संकट पैदा कर दिया है पूरी दुनिया में। ट्रंप ने चेतावनी दी है बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए, डेडलाइन दिया है 6 अप्रैल तक। अगर हॉर्मुज को क्लियर नहीं किया गया तो फिर आप तैयार रहिए बड़े हमले के लिए। लेकिन अगर बंद रहा तो गंभीर नतीजे आएंगे। ईरान की लीडरशिप बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। अपने न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरे रीजन को आग में झोंक दिया है। मिसाइल लॉन्च किया, सायरन बज रहे हैं, एक्सप्लोजन की आवाजें आ रही है, लेकिन पाकिस्तान वो भी चुप नहीं। एम्बेसी पास होने से बौखलाया हुआ है, लेकिन मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। और अरे पहले ये तय कर लो कि तुम मेडिएटर बनोगे या टारगेट बनोगे, क्योंकि फिलहाल तो तुम अभी टारगेट हो। ईरान का पलटवार सामने है, अब और खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह एंट्री कर चुका है। ज्वाइंट स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, और ईरान फिर मिसाइलें छोड़ रहा है। सोचिए अगर ये बढ़ा तो कतर, यूएई, बहरीन सब खतरे में पड़ जाएंगे। खाड़ी देश कांप रहे हैं, लेकिन ईरान की जिद नहीं छूट रही है। पाकिस्तान का ये बयान हम कतर नहीं, ये दिखाने के लिए काफी है कि वो भी खेल खेल रहा है। वो शांति से नहीं बैठा है, इन खेलों में बड़ा मजा ले रहा है, लेकिन सबसे अधिक कुटाएगा भी वही। डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन खुद फंसेगा। ये एस्केलेशन रुकने वाला नहीं है। हर हमला बड़े हमलों को जन्म दे रहा है। हार्ट बीट जैसे धड़कन, सायरन की आवाज चल रही है वहां। ये पलटवार कितना खतरनाक होगा ये भी देखने वाली बात होगी कि ईरान क्या इसका जवाब देगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों अपनी अकड़ में दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। अगला हमला कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन खतरा साफ है। ये जंग अब कहीं भी फैल सकती है और विकराल हो सकती है। अगर रुकी रही तो तबाही निश्चित है। क्या इसमें तबाह हो जाएगा पाकिस्तान? तीसरा सवाल सबसे दिलचस्प है, क्या इसमें तबाह हो जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का पुराना खेल दोनों तरफ से फायदा उठाओ। खुद के रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है, लेकिन फायदा उठाएगा। लेकिन इस बार फंस जाएगा। अमेरिका ईरान जंग चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है, पाकिस्तान इसमें बीच में फंसा हुआ है। सोचिए जरा, अगर पाकिस्तान सच में शांति चाहता तो पहले ईरान को हॉर्मुज खोलने को कहता। कहा क्या? नहीं कहा। वो भी धमकी दे रहा है। ईरान की तरह पाकिस्तान भी जिद्दी है, अपनी इमेज बचाने में लगा है। लेकिन ये मेडिएटर का जो ड्रामा है वो दुनिया को अब धोखा नहीं दे सकता। इस शब्द से टारगेट बनने का खतरा बढ़ गया है। कुटाएगा बीच में ये भी, और जबरदस्त कुटाएगा। एमएनसी पास में इसके हमले हुए हैं, बाल बाल बचे हैं इसके एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स सुरक्षित, लेकिन इलाका दहल गया है। पाकिस्तान की हरकतें दिखाता है कि वो जंग को और भड़का रहा है। ईरान तो पहले से आग लगा रहा है, पाकिस्तान ने भी घी डाल दिया। अब सवाल कि क्या पाकिस्तान खुद को बचाएगा या फिर फंसेगा? ऐसे ही गेहूं के घून जैसे दोनों के बीच में फंस करके पिस जाता है, वही हाल होगा। चक्की देखे ना, चक्की के दोनों हिस्सों में गेहूं जैसे पिसता है, उसके साथ साथ घून भी पिसता है, और ये पाकिस्तान वही घून पिसेगा। क्या मंडरा रहा है? न्यूक्लियर खतरा। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर खतरा मंडरा रहा है। इजराइल के हमले तेहरान, काशान तक पहुंच गए हैं। IAEA चिंतित है, रेडिएशन रिस्क बढ़ गया है। ईरान की जिद ने यह सब किया। वो न्यूक्लियर बनाने की कोशिश में पूरा रीजन को खतरे में डाल रहा है। अगर एक बटन दब गया तो क्या होगा सोचिए। रेडिएशन फैल गया तो खाड़ी देश, पाकिस्तान सब प्रभावित होंगे। पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर पावर है, लेकिन यहाँ मेडिएटर बनने के बजाय धमकी दे रहा है। उसकी एम्बेसी के पास में हमला हुआ तो बौखला गया, कतर को बोल रहा है, इजराइल को बोल रहा है कि हम कतर नहीं हैं, जवाब देंगे हम। अब वो भी न्यूक्लियर टेंशन बढ़ा रहा है। ईरान की गलती,
अपनी साइट्स को सुरक्षित नहीं रख पाया। अमेरिका और इजराइल पहले से अलर्ट है। ट्रंप ने चेतावनी दी है लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। यह न्यूक्लियर खतरा असली है, दुनिया देख रही है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान दोनों अपने अकड़ में हैं। पाकिस्तान का बयान सामने आया है कि हम कतर नहीं हैं। ये बताने के लिए काफी है कि रिएक्शन तो देगा, लेकिन न्यूक्लियर लेवल पर तो फिलहाल ऐसा कुछ बात सामने नहीं आ रही है। न्यूक्लियर लेवल पर तो कोई नहीं बचेगा अगर हुआ तो। लेकिन रुकिए, अगर ये बढ़ा तो तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर हो सकता है। IAEA की चेतावनी साफ है, लेकिन ईरान सुन नहीं रहा है। पाकिस्तान मध्यस्थ बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में टेंशन बढ़ा रहा है। एक छोटी गलती से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ईरान की इररिस्पॉन्सिबिलिटी और पाकिस्तान का ड्रामा इस खतरे को और बढ़ा रहा है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच सकता है अगर इन लोग की नौटंकी ऐसी चलती रही तो। भारत बनेगा बलि का बकरा या मसीहा? आखिरी सवाल हम सबके लिए, भारतीयों पर क्या मिडिल ईस्ट का असर पड़ेगा? ये जंग हमसे दूर नहीं है। भारत ने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। मिडिल ईस्ट में हजारों भारतीय काम कर रहे हैं, फंसे हो सकते हैं। एयर स्पेस बंद है, उड़ानें प्रभावित हैं। ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक किया है, हमारे इंपोर्ट रुकी हुई हैं, लगभग आ भी रही हैं। पाकिस्तान बीच में घुसा है, मध्यस्थी का नाटक कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से टेंशन और बढ़ा है। ईरान की जंग हमारी अर्थव्यवस्था को जरूर डगमगा सकती है। भारतीय एडवाइजरी जारी है, लोग सावधान हैं, अलर्ट है, सरकारें भी हमारी अलर्ट है। लेकिन ईरान और पाकिस्तान की वजह से हम बीच में फंस सकते हैं और लगभग फंस गए हैं। सोचिए, अगर जंग बढ़ी तो हमारे लोग वहां फंस जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी की मीटिंग कल हुई और उस मीटिंग में उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ में मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप अपने राज्यों के डाटा निकालिए, जो जो लोग फंसे हुए हैं उनके आंकड़े आप दीजिए, उनको हम लाने का काम करेंगे। अब सवाल कि क्या हम सुरक्षित हैं? जवाब नहीं, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये जंग रुकने वाला नहीं है, लगता नहीं है अभी। लेकिन हम तैयार हैं, सरकार अलर्ट है और ये असर सिर्फ पैसों का नहीं, जान का भी है। भारतीय क्या खतरे में है? डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट हाँ। अगर ये एस्केलेशन चला तो खतरा सबके ऊपर है, जेब पर भी है, जान पर भी है। अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।